नाज़रीन, 1990 की दिहाई तक माहिरीन का ख्याल था कि कायनात अपने नुक्ता आगाज यानी बिग बैंग के बाद मुसलसल फैल रही है और ये ख्याल किया जाता था कि आज 13 अरब साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद इसके फैलाव में कमी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दरअसल नताइज कुछ और बता रहे थे। 1998 में होने वाली एक दरियाफ्त में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने हिस्सा लिया जिसमें अमेरिकी एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एडम रीस, ऑस्ट्रेलियाई एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर ब्रायन श्मिट और डॉक्टर सोल शामिल थे। दरअसल ये साइंसदान एक किस्म के सुपरनोवा पर तहकीक कर रहे थे जिसे सुपरनोवा टाइप 1A कहते हैं। दरअसल जब कोई बड़ा स्टार अपनी आखिरी उम्र को पहुंच जाता है तो वो जोरदार धमाके की सूरत में फटता है और खला में अपने अंदर मौजूद मादे को बिखेर देता है, जिसके बाद इसी मादे से नए स्टार्स जन्म लेते हैं। इस धमाके को एस्ट्रोनॉमी में सुपरनोवा का नाम दिया जाता है और इसकी दो अकसाम होती हैं जिनमें टाइप 1A और टाइप 2 शामिल हैं। सुपरनोवा टाइप 2 में हमारे सूरज से 8 गुना बड़ा स्टार फटता है और बाद में न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है, जबकि टाइप 1A में स्टार्स का जोड़ा मौजूद होता है जिनमें एक ड्वार्फ स्टार होता है जबकि उसका साथी कोई भी दूसरा स्टार हो सकता है। और जब ये दूसरा स्टार अपनी आखिरी उम्र को पहुंच जाता है तो ड्वार्फ स्टार इसकी सतह से मैटर अपनी जानिब खींचने लगता है और जब इस ड्वार्फ स्टार में मौजूद मादे की मिकदार हमारे सूरज से 1.4 गुना ज्यादा हो जाती है तो ये ड्वार्फ स्टार जोरदार धमाके की सूरत में फट जाता है। सबसे पहले 1929 में मशहूर साइंसदान एडविन हबल ने ये दरियाफ्त की थी कि कायनात फैल रही है और इसके बाद बहुत से मजहबी और साइंसी नजरियात गलत साबित हुए। इस कायनाती फैलाव को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन की टीम ने 3 नजरियात पेश किए थे कि या तो कायनात की फैलने की रफ्तार में कमी हो रही है या फिर कायनात एक मखसूस रफ्तार से फैल रही है या कायनात के फैलाव में तेजी हो रही है। इन तीनों थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए पहले मैथमेटिक्स की मदद से ये मालूम किया कि उस वक्त ये सुपरनोवा जमीन से जितनी दूरी पर है उस हिसाब से कितनी रोशनी जमीन तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही जब इसको बड़ी दूरबीनों से देखा गया तो आने वाली रोशनी की मिकदार हिसाब लगाई गई मिकदार से कम थी। ये देखकर माहिरीन को हैरानी हुई और उन्होंने सोचा कि शायद दूरबीन में किसी तरह की खराबी है जिस वजह से डाटा गलत आ रहा है। लेकिन जब एक दूसरी किस्म के सुपरनोवा को टेस्ट किया गया तो ये मालूम हुआ कि ये डाटा दूरबीन में मौजूद किसी खराबी की वजह से नहीं बल्कि ये तो एक बहुत हैरान कर देने वाली दरियाफ्त है। उस वक्त माहिरीन को इस बात का इल्म नहीं हो सका था कि उन्होंने एक ऐसी दरियाफ्त की है जो एस्ट्रोनॉमी के शोबे में तहलका मचा देगी। इस तजर्बे के बाद उनकी 3 थ्योरीज में से तीसरी थ्योरी दुरुस्त साबित हुई जिसके मुताबिक कायनात के फैलने में वक्त के साथ साथ तेजी आ रही है। लेकिन अब ये बात काबिल गौर थी कि आम तौर पर तो हम देखते हैं कि अगर कोई धमाका हो तो वक्त के साथ बिखरते मादे की रफ्तार में कमी आती है और अगर बिग बैंग थ्योरी जिसके हक में साइंसदानों की अक्सरियत पाई जाती है तो उसके मुताबिक भी बिग बैंग दरअसल कायनात का नुक्ता आगाज और एक बहुत बड़ा धमाका था जो आज से तकरीबन 13 अरब साल पहले हुआ। तो इसके बाद तो कायनात के फैलाव में कमी वाक़ होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या चीज है जो कायनात के फैलाव में तेजी ला रही है। इसको समझने के लिए इन माहिरीन ने एक और टर्म पेश की जिसे एस्ट्रोनॉमी में डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। वाज़ेह रहे कि एस्ट्रोनॉमी में अगर किसी भी चीज के साथ डार्क का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि साइंस इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन इसके असरात कायनात में हर जगह देखने को मिलती हैं। डार्क एनर्जी के असरात हमें कायनात के फैलाव की तेजी में नजर आते हैं और इस दरियाफ्त के तकरीबन 13 साल बाद 2011 में इन तीनों साइंसदानों को इस दरियाफ्त पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि अगर डार्क एनर्जी मौजूद है और कायनाती फैलाव जारी है तो फिर अरबों सालों में सूरज जमीन से दूर क्यों नहीं चला गया या फिर स्टार्स अभी तक गैलेक्सीज में मौजूद क्यों हैं। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी हमसाया गैलेक्सी एंड्रोमेडा करीब आ रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है। ताहम इसका आसान जवाब ये है कि एंड्रोमेडा
एंड्रोमेडा के हमारी गैलेक्सी के करीब आने वाली बात भी उतनी ही हकीकी है जितनी डार्क एनर्जी से कायनाती फैलाव वाली बात है। कायनात में अज़ल से ग्रेविटेशनल फोर्स और कायनाती फैलाव के दरमियान कशमकश चलती आ रही है। मसलन सोलर सिस्टम में सैयारे सूरज से जिस फासले पर हैं उस पर ग्रेविटेशन का असर डार्क एनर्जी के असर से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ हमें कायनाती फैलाव नजर नहीं आता। जबकि अगर हम दूर गैलेक्सीज का जायजा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर हैं कि इतनी दूरी पर कशिशे शक्ल से ज्यादा डार्क एनर्जी का असर दिखाई देता है, जिस वजह से ये कहकशाएं हमसे दूर जाती दिखाई देती हैं। साइंसदान अभी कायनात के राजों से पर्दा उठाना शुरू हुए हैं और आने वाले साइंसदानों के पास सुनहरी मौका है कि वो कायनात के राजों से पर्दा उठाएं और खलाई तस्खीर में अपना हिस्सा डालें। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।